अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ मेंटोरिंग। हम सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और उसकी साइज 10.1। 10.1 का लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम फर्दर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखने, यानी कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वाड्रेंट्स को पहले लर्न करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। उसके लिए हम 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ये आपके पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इनमें देखा जाता है ये जो होता है सबसे पहले 0 डिग्री एंगल होता है, फिर होता है 90 डिग्री, फिर 90 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, फिर ये हो जाएगा 270 एंड अगेन दिस वन विल बी 360 डिग्री। यानी ये आपके पास पूरा एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया। अब 0 से 90 के दरमियान में जो क्वाड्रेंट होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल साइन कॉस टेन और साइन कॉस टेन के रेसिप्रोकल जैसे कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट, सारे फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो हम लिखते हैं ऑल फंक्शन विल बी पॉजिटिव। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई भी एंगल जो पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो उसके अंदर जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, आगे जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है साइन कॉस टेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पहले क्वाड्रेंट में उसको हम बोलेंगे कि क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल यानी कोसेकेंट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम कह सकते हैं टेन और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे इसके अंदर नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सीकेंट ये पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा बाकी सारे यहाँ पे नेगेटिव होंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ साथ ये सीखेंगे कि कैसे इस क्वाड्रेंट्स को यूज़ किया जाता है। जैसे लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ साइन यू इज़ 3/5 एंड साइन वी इज़ 4/5। अब यहाँ पे उसने बात की u एंड v आर बिटवीन 0 एंड π/2, यानी u और v जो पॉइंट्स हैं वो पहले क्वाड्रेंट में लाई करें। यानी 0 और 90 के दरमियान में जो क्वाड्रेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने फाइंड क्या करना है, इवेल्युएट cos u प्लस v, यानी cos u प्लस v। लास्ट वीडियो में हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज हैं, फंडामेंटल लॉज हैं, उनको सीखा था, कॉज अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फा माइनस बीटा और जितने रिमेनिंग इसके फंक्शंस हैं। तो कॉज यू प्लस वी ऐसे ही जैसे कॉज अल्फा प्लस बीटा, दो एंगल्स हैं। तो इसका अगर हम फार्मूला लिखें तो हम लिख सकते हैं कॉज यू कॉज वी, प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता था, साइन यू एंड साइन वी। अब आप देखो जो आपको गिवन है वो है साइन यू यानी 3/5 और साइन v यानी 4/5। यानी इस फार्मूला में cos u प्लस वी एवेल्यूएट करने के लिए हमें cos u और cos v की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। साइन u एंड साइन v ऑलरेडी हमें गिवन है, तो cos u कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है साइन स्केयर u प्लस cos स्केयर u इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो हमने यहाँ से cos u की वैल्यूएट करनी है तो साइन स्केयर u वहाँ चला जाएगा, cos u इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर u। और क्योंकि यहाँ पे स्केयर था तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा cos u इज इक्वल टू स्केयर रूट 1 माइनस साइन स्केयर u। और जब भी रूट लेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस बन जाएंगे, आइदर इट कुड बी प्लस और आइदर इट कुड बी माइनस। cos u कितना हो जाएगा, प्लस माइनस स्केयर रूट 1 माइनस साइन u की वैल्यू कितनी है, 3/5। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3/5 का स्केयर। तो ये cos u इज इक्वल टू प्लस माइनस, कंप्लीट सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25 एलसीएम आ गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 25 इधर आ जाएगा माइनस 9, तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस माइनस 25 माइनस 9 होता है 16 और 16 का स्केयर रूट कितना हो जाएगा 4 और 25 का स्केयर रूट होता है 5। अब यहाँ पे हमें पता लगाना है कि क्या इसके साथ प्लस का साइन आएगा या माइनस के साथ। तो अब उसके यहाँ पे आ जाते हैं, उसने कहा u और v जो है कहाँ है, 0 और π/2 के दरमियान में। तो अभी हम बात कर रहे हैं u की cos u। तो पहले क्वाड्रेंट में u क्या होता है, cos क्या होता है, पॉजिटिव, cos भी पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो हम इसके साथ साइन जो लगाएंगे वो पॉजिटिव लगाएंगे, तो हम कहेंगे cos u इज इक्वल टू
4/5। ये आपके पास वैल्यू आ गई है cos u की। उसके बाद आपके पास जो रह गया वो रह गया cos v। इसी तरह हम v पे भी यही फार्मूला लगा सकते हैं, sin स्केयर v प्लस cos स्केयर v इज इक्वल टू 1। तो हम ये भी कह सकते हैं cos स्केयर v इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर v, और स्केयर रूट दोनों तरफ लेंगे तो ये स्केयर कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। तो अब हम लिख सकते हैं cos v इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट 1 माइनस साइन v। साइन v की वैल्यू है 4/5 का स्केयर, तो ये आपके पास आ जाएगा cos v इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट 1 माइनस, ये 4 हो जाएगा 16, 25 एलसीएम आ गया, 25 माइनस 16, तो ये आपके पास बन जाएगा तकरीबन cos v इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट 25 माइनस 16 विल बी 9/25 और विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। अगेन प्लस माइनस दो ऑप्शन है, इनमें से प्लस लगेगा या माइनस, हमने देखने कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर है। अगर उस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव हुआ तो वहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, अगर उस क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हुआ तो हम वहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। अब पहले क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, क्योंकि ये 0 और 90 के दरमियान में, तो पहले क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम यहाँ पे साइन लगा देंगे cos v इज इक्वल टू 3/5। अब आप देखो आपके पास cos u और cos v दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास cos u प्लस v की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हो जाएगा हमारे पास cos u प्लस v, क्योंकि हमने ये एवरेट करना है। तो cos u की वैल्यू आई है 4/5 इंटू cos v आया है 3/5 माइनस साइन u की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी, वो है 3/5 और साइन v की वैल्यू है हमारे पास 4/5। तो cos u प्लस v ये इक्वल हो जाएगा 4 3 12, 12 डिवाइड बाई 25, 4 3 12, 12 डिवाइड बाई 25। तो ये पूरी की पूरी टर्म दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे सेम टर्म। तो आपके पास एवेल्यूएशन के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो हम कह सकते हैं cos u प्लस v इज इक्वल टू 0। नाउ इन सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ही इज सेइंग इवेल्युएट tan u माइनस v, और tan u माइनस v यानी tan अल्फा माइनस बीटा, वो फार्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा tan u माइनस tan v डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan u एंड tan v। अब इसका मतलब है कि अगर हमने ये वैल्यूएट करना है तो हमें पहले tan u और tan v की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है tan u, ये होता है tan, वैसे बेसिकली फार्मूला होता है साइन बाय कॉस। तो अगर आपके पास एंगल u है तो साथ u एंगल आ जाएगा, इसका मतलब tan u हो जाएगा साइन u बाय कॉस u। तो साइन u की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, और cos u हमने प्रीवियस पार्ट में, पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी इवेल्युएट कर ली थी। तो ये हो जाएगा tan u, साइन u हमारे पास आ गया 3 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई cos u हमने निकाला था 4 डिवाइड बाई 5, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास tan u की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 4। ये आपके पास tan u आ गया। अब नेक्स्ट है tan v, तो अगेन वो होगा साइन v बाय cos v। तो साइन v की वैल्यू तो हमें गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, वो है 4/5, और cos v की प्रीवियस पार्ट में हमने कैलकुलेट की थी, वो थी हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 तो ये आपके पास आ जाएगा tan v इज इक्वल टू 4/3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट कर लो इस फार्मूला में, तो ये आपके पास आ जाएगा tan u इज इक्वल टू 3/4 माइनस tan v इज इक्वल टू 4/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan u अगेन 3/4 इंटू tan v इज 4/3। तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई ये 3 से कैंसिल, ये 4 से कैंसिल, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 2, तो ये 2 आपके पास ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके पास tan
u माइनस वी आपका आ जाएगा 9 माइनस 16 इज -7 डिवाइडेड बाई 12 ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 24। ये आपके पास एवेल्यूएशन होगी 10u माइनस 10v की। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि अगर आपके पास साइन अल्फा गिवन है -4/5 और कॉस बीटा है -12/3 और अल्फा थर्ड क्वार्टर में लाई कर रहा है और बीटा जो है वो सेकंड क्वार्टर में लाई कर रहा है, तो आप इवेलुएट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अगर हम पहले इसकी वैल्यू ओपन करके देखें तो साइन अल्फा माइनस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अब आपको जो गिवन वैल्यू है वो है साइन अल्फा और कॉस बीटा की, साइन अल्फा एंड कॉस बीटा की। इसका मतलब हमें कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यूज़ इवेल्युएट करनी पड़ेंगी। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, हमें फार्मूला पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है 1, या हम ये भी लिख सकते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्योंकि साइन अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है तो हम यहाँ पे साथ इधर प्लस माइनस भी आ जाएगा। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर √1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू -4/5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास तकरीबन बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं तो ये वैसे भी 25 हो जाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास आई 25 माइनस 16 इज 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 एंड 5, तो प्लस माइनस 3/5। अब यहाँ पे हमने डिसाइड करना है आइदर इट कुड बी प्लस और माइनस, तो कॉस अल्फा के साथ प्लस लगेगा या माइनस। तो हमने अभी पढ़ा कि अल्फा किस क्वार्टर में लाई करे, थर्ड क्वार्टर में, और थर्ड क्वार्टर में कॉस क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव है। तो हम ये लिखेंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू -3/5। ये आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमें चाहिए साइन बीटा की वैल्यू। अगेन सिमिलर ये फार्मूला लगेगा, इस फार्मूला में हमने अगर साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, या हम ये लिख सकते हैं साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस बीटा, कॉस बीटा है आपके पास -12/13, -12/13 का स्क्वायर। तो ये आपके पास अगर साथ ही एलसीएम भी ले लो तो ये 13 का स्क्वायर होता है 169 और -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो ये आपके पास एलसीएम बनेगा 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169। तो साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 माइनस 144, ये हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 169 अगेन 13 हो जाएगा। अब हमने डिसाइड करना है कि यहाँ इसके साथ प्लस आएगा या माइनस। तो बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, बीटा इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम लिखेंगे साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस 5/13। तो ये आपके पास साइन बीटा की वैल्यू आ गई, कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लोगे, साइन अल्फा माइनस बीटा विच विल इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है वो है -4/5 कॉस बीटा विच इज -12/13 एंड अगेन कॉस माइनस आ जाएगा इधर, माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा आया -3/5 और कॉस बीटा आ जाएगा आपके पास 5/13। तो ये आपके पास सॉल्व करने के बाद इसको अब आप कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 36/65। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा। नाउ इन थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ही इज सेइंग इवैल्यूएट tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब आपने क्या करना है, इसमें जस्ट tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यूज़ पहले
फाइंड करनी है। तो टेन अल्फ़ा और टेन बीटा के लिए हमें क्या चाहिए, टेन अल्फ़ा हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा हमारे पास है -4 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पार्ट में कैलकुलेट किया था, तो कॉस अल्फ़ा आपका सही आपसे मैं हमने साइड पे लिख लिया था, आ गया -3/5। तो 5 5 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, तो आपके पास टेन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट है आपसे कह रहे हैं कि टेन बीटा, तो टेन बीटा के लिए भी अगेन आपके पास सेम फार्मूला लगाना पड़ेगा, साइन बीटा बाय कॉस बीटा। तो साइन बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5/13 जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट की थी, और कॉस बीटा ऑलरेडी गिवन है, वो है -12 डिवाइडेड बाय 13। तो ये 13 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास टेन बीटा की वैल्यू आ गई -5/12। Now just put up these values in the given formula, we will get tan alpha plus beta is equal to tan alpha, which is 4 divided by 3 plus tan beta हो गया -5 divided by 12 divided by 1 minus tan alpha again 4/3 into tan beta -5/12। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास एलसीएम क्या बनेगा, 4/3 माइनस 5/12, तो ये ऊपर आपके पास 12 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा 16 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12 3 ज़ा 36 एंड माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद आ जाएगा 16 माइनस 5 इज़ 11 डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा 36 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 36। तो 36 प्लस 20 आपके पास आ जाएगा 56। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 11 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 56। तो ये 12 3 ज़ा 36, 3 इंटू 11 विच इज़, यहाँ हम लिख सकते हैं टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 11 3 ज़ा 33 डिवाइड बाय 56। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टेन अल्फ़ा प्लस बीटा। इसके सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहे कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा या कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आप इसमें से कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करोगे, उसमें कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉज बीटा कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा इनकी वैल्यूज़ इनपुट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4 एंड secant बीटा इज इक्वल टू 13/5, देन व्हाट ही इज सेइंग बोथ अल्फ़ा बीटा आर नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी उसने डायरेक्ट आपको क्वाड्रेंट नहीं बताया कि अल्फ़ा बीटा कहाँ पे है, लेकिन वो उसने एक बात क्लियर कर दी है कि अल्फ़ा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, लेकिन वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि बीटा और अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में। आप देखो tan अल्फ़ा के साथ प्लस है, यानी tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, प्लस 3/4, तो हम इसका मतलब है कि tan जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाया करें, अल्फ़ा इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट secant बीटा इज इक्वल टू 13/5, तो ये भी आपके पास पॉजिटिव है, तो secant कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, secant होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है कि ये secant बीटा के साथ है, तो बीटा किस क्वाड्रेंट में लाया करा होगा, बीटा शुड बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको दो चीजें क्लियर होगी, एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा, दोनों के क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब वो आपसे कह रहा है कि इन वैल्यूज़ को यूज़ करो और इवेल्युएट क्या करो, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसका फॉर्मूला ही होगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसका मतलब ये है कि इसको इवेल्युएट करने के लिए हमें ये चार वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है, साइन अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा।
तो इनको यूज़ करके हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीकेंट बीटा, आप देखो उसने सीकेंट बीटा आपको दिया हुआ है 13/5, लेकिन एक बात क्लियर है कि सीकेंट बीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉज का। यानी अगर कॉज सीकेंट बीटा की वैल्यू 13/5 है तो कॉज बीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/13। तो यहाँ से हमारे पास कॉज बीटा तो आ गया, ठीक है, लेकिन हमारे पास साइन बीटा अभी नहीं है। तो इस कॉस बीटा को यूज़ करके हम साइन बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हम लिख सकते हैं साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस इज 5/13 का स्क्वायर। तो ये आपका वैल्यू आएगी साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 65, 169 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 169 माइनस 25 विच इज़ 144 डिवाइडेड बाई 169 और ऊपर क्या स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 13। अब यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है आइदर इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो बीटा अभी हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसमें सिर्फ कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे साइन बीटा इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई 13। अब आपके पास साइन बीटा की वैल्यू आ गई, कॉस बीटा की भी वैल्यू आ गई। अब आपके पास रह गया साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें ये पता है कि tan अल्फा हमें उसने दिया हुआ है कितना, 3 डिवाइडेड बाई 4। तो हमें ये पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। तो 3/4 यानी 9/16। तो 16 प्लस 9 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 16, और यहाँ पे है सीकेंट स्क्वायर अल्फा। तो आपके पास सीकेंट अल्फा स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 5/4। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि आइदर इट इज़ प्लस और माइनस। तो सीकेंट अल्फा, अल्फा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सीकेंट अल्फा आपके पास आ गया -5/4। तो अगर सीकेंट अल्फा -5/4 है तो कॉज अल्फा हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 5। इसका मतलब ये आपके पास कॉज अल्फा की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमने कॉज अल्फा आ गया, साइन अल्फा हमारे पास नहीं है क्योंकि साइन कॉस बीटा भी है साइन बीटा भी है। तो साइन अल्फा अगेन आपके पास वही फार्मूला आ जाएगा, अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस, वैल्यूज पुट करने के बाद डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं। आंसर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। अब 3 डिवाइड बाई 5 आपके साथ गया प्लस माइनस, तो प्लस माइनस चेक कर लेंगे। अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 5। साइन अल्फा इज इक्वल टू -3/5, यानी आपके पास ये चारों वैल्यूज आ गई हैं। अब जस्ट हम इस बाकी डाटा को इरेज करके यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूला में, तो आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब जितनी भी चार वैल्यूज अल्फा बीटा कॉज साइन अल्फा साइन बीटा कॉज अल्फा कॉज बीटा की वैल्यूज आई हैं वो मैंने अलग से लिख ली हैं। अब इन चार वैल्यूज को यूज़ करेंगे इस फार्मूला में, और क्योंकि हमने एवेल्यूएट करना है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3 डिवाइडेड बाई 5, और उसके बाद है कॉस बीटा की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 13, और उसके बाद है कॉस अल्फा, वो हो जाएगा दरमियान में साइन आ गया प्लस का, और वो हो जाएगा -4/5 इंटू कॉस साइन बीटा, वो हो जाएगा -12 डिवाइड बाई 13।
तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बनेगा -15 डिवाइड बाई 13 5 ज़ा 65 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 12 4 ज़ा 48 डिवाइड बाई अगेन 65। तो ये आपका साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 33 डिवाइड बाई 65। तो ये आपका साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी। नेक्स्ट 2 पार्ट में उसने आपसे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और टेन अल्फ़ा प्लस बीटा आई थिंक सो पूछा हुआ है। तो आपने जस्ट उसके फार्मूलाज यूज़ करने हैं, उसके फार्मूलाज में वैल्यूज़ जो आपके पास ये 4 वैल्यूज़ आई हैं इन्हीं को यूज़ करके उस फार्मूला में पुट करने और आपके पास वो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की एग्जैक्ट वैल्यू एवेल्यूएट हो जाएगी। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।